सर एक स्टूडेंट के तौर पे, एक टीनेजर के तौर पे जिसने ये सपना देखा है कि उसे यूपीएससी करना है, हाँ। तो जब वो ये बात अपने दोस्तों में कहता है, अपने रिलेटिव में कहता है, तो उस पर पहले से ही एक एक्स्ट्रा बर्डन और प्रेशर हो जाता है कि एक बड़ा एग्ज़ाम है, बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का सपना देख रहे हो, पता नहीं होगा कि नहीं। तो ऐसे बच्चे के लिए क्या सही रास्ता है कि पहले तो वो ये पहचान कर सके कि मैं इस लायक हूँ, क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं। सेकेंड, उसके बाद वो क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, कितने फेजेस में एग्ज़ाम होता है, वो कैसे पता करे, और जो ये एक्स्ट्रा बर्डन उसके आसपास क्रिएट हो जाता है उसको कैसे दूर करें। पहली बात तो है कि ढिंढोरा पीटने से बचना चाहिए, है ना। आप क्या करने वाले हैं उसकी सुगबुगाहट किसी को क्यों अंदाज़ा लगे, केवल आपके पेरेंट्स को अंदाज़ा हो। और पेरेंट्स में इतनी गहराई होनी चाहिए कि वो बच्चे की बात को अपने तक रख सकें, किसी को ना बताएं। क्यों किसी को बताना कि मैं ये कोई भी तैयारी मैं क्यों कर रहा हूँ, मन बताइए, अवॉइड कीजिए, अपने मन में सोचिए, तैयारी कीजिए। उसका बेस्ट ज़्यादा दबाव इसलिए कि हम ढिंढोरा बहुत पीट देते हैं, बाद में जब नहीं हो पाता तो फिर सामाजिक आलोचना हम झेल नहीं पाते। और ट्रोलिंग आजकल तो जिस लेवल पे होती है सोशल मीडिया में, कितने लोग ट्रोल करेंगे बाद में कहना बड़ा मुश्किल है। तो बचना चाहिए, कहने से बचना चाहिए। वो मोटिवेशनल लोग आमतौर पे कहते हैं कि मेहनत चुपचाप करो, सफलता आपकी तहलका मचा दे, शोर मचा दे। वो जो अप्रोच है वो ज़्यादा ठीक है। दूसरा, आईएएस का एग्ज़ाम मतलब कौन कर सकता है, तो ये एग्ज़ाम सबसे मुश्किल प्रतीत होने वाला एग्ज़ाम है। सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है नहीं। कुछ बेसिक स्किल्स अगर आपकी ठीक है, जैसे आपका आईक्यू ठीक हो, मतलब रीजनिंग के सवाल आप कर पाते हो, भाषा आपकी ठीक पकड़ हो, अंग्रेजी में, हिंदी में, दोनों में कम से कम एक भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी लिखने की क्षमता ठीक है, आप जैसे एक निबंध आपने पढ़ा या अखबार में लेख पढ़ा, उस लेख की समरी अगर आप 200 शब्दों में लिख पाते हैं ठीक से, आपकी लैंग्वेज ठीक है, आपके शब्द ठीक हैं, फ्लो ठीक है भाषा का, अभ्यास से हो जाता है। थोड़ा सा पहले से ठीक है तो और अच्छी बात है। तो ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। तो मैंने देखा है कि जो आईएएस या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर रहे होते हैं उनमें ज़्यादातर ऑलरेडी प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। सो क्या ये एक तरीका हो सकता है कि पहले आप कोई प्रोफेशन अपना कंप्लीट कर लो, एक अपना करियर के लिए एक सेफर साइड रख लो और उसके बाद अटेम्प्ट करो? हाँ, ये भी ठीक है। मेरे ख्याल से जब आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे होते हैं या ग्रेजुएशन में होते हैं, मान लीजिए कोई एमबीबीएस में है या बीटेक में है या बीबीए है, कोई भी ऐसा कोर्स है, कितना भी मुश्किल कोर्स हो, चाहे एमबीबीएस ही क्यों ना हो। मैं जिन बच्चों से बात करता हूँ जो एमबीबीएस कर चुके हैं, अक्सर मैंने देखा है कि वो दिन में 1 से 2 घंटे निकाल सकते हैं उसके साथ में। तो आप कोई डिग्री करते हुए साथ में 1-2 घंटे रोज़ भी अगर पढ़ते रहें उसके लिए, तो ग्रेजुएशन खत्म होते होते आप उस स्थिति में होते हैं कि 6 महीने और पढ़ के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और नहीं तो फिर ये कि ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल ठीक से लगाइए, 1-1.5 साल लगाइए, उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए। तो जैसे बाकी एग्ज़ाम्स मुश्किल हैं, वैसे ये भी मतलब ऐसा कोई अलग से मुश्किल नहीं है। आप केवल नंबर्स पे ना जाएं कि 12 लाख लोगों में से 200 का होता है, सब बेकार की बातें हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं आईएएस का, उनमें से 7 लाख लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जाते ही नहीं है। सीरियसली? जी, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वालों की संख्या 5 लाख होती है, फॉर्म भरने वाले 12 लाख होते हैं। तो नंबर्स बढ़ जाते हैं। दुनिया 12 लाख बोल के परेशान रहती है, 5 ही लाख लोग होते हैं। उन 5 लाख में जो सीरियस प्रिपरेशन करते हैं, मेरे अनुमान से उनकी संख्या 1 लाख से ऊपर नहीं होती है। तो बेसिकली आपको 1 लाख में से 1000 में आना है सिविल सर्वेंट बनने के लिए। प्रॉपर आईएएस बनने के लिए आपको 1 लाख में से 180 में आना होता है। तो ये इस लेवल का कंपटीशन तो भारत में हर जगह है। स्पोर्ट्स में जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं, एसएससी में जाएं, कहीं भी जाएंगे आप, इतना कंपटीशन तो है ही हमारे देश में, तो यहाँ भी है।